नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल हिंदी कहानी को समझने वाले हैं जिसका नाम है समय की करवट। ये कहानी है नुकसान की, त्याग की और सबसे बढ़कर उस गहरी करुणा की जिसमें इतनी ताकत है कि वो किसी का भी भाग्य बदल सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक माँ सुधा और उसकी बेटी बेला से। ये दोनों एक ऐसे पिता की यादों के साये में जी रही हैं जो अब उनके साथ नहीं हैं। उनकी यादें, आप कह सकते हैं, उस रात के आसमान में टिमटिमाते तारों की तरह हैं, दूर लेकिन हमेशा मौजूद। और एक दिन जब बेला एक नई कहानी सुनने की जिद करती है तो सुधा फैसला करती है कि वो उसे कोई और कहानी नहीं बल्कि वो कहानी सुनाएगी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक तरह से तय किया है। ये कहानी है सुधा और बेला के पिता की। तो चलिए सुधा के साथ हम भी समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब जिंदगी बहुत अलग थी। एक ऐसा जीवन जो छोटी छोटी खुशियों और बेशुमार प्यार से भरा हुआ था, इससे पहले कि सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। और ये सपना किसका था? ये सपना था रघु का, एक बहुत ही मेहनती लकड़हारा और बेला का पिता। वो अपनी बेटी के लिए बस एक ही चीज चाहता था, एक ऐसा भविष्य जहां उसे वो मुश्किलें ना देखनी पड़ें जो उसने खुद झेली थीं। लेकिन देखिए, सपनों और हकीकत के बीच ना एक बहुत बड़ा फासला होता है। घर के हालात इतने खराब हो चुके थे कि रघु को एक आखिरी बार जंगल का रुख करना पड़ा। एक ऐसा सफर जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। रघु जंगल तो गया पर वो कभी वापस नहीं लौटा। पीछे क्या मिला? बस उसकी कुल्हाड़ी, एक रस्सी और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर यही लगता था कि किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया है। बस इसी एक ख्याल ने उसके परिवार और पूरे गांव को एक बेहद तकलीफदेह नतीजे पर पहुंचा दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। कई साल बीत चुके हैं और सुधा और बेला की जिंदगी लगातार मुश्किलों से घिरी हुई है। ये संघर्ष उन्हें जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उन्हें एक नामुमकिन सा फैसला लेना पड़ता है। होता यह है कि उनका मकान मालिक उन्हें घर से निकालने की धमकी दे देता है। अब कोई और रास्ता न देखकर सुधा और बेला मजबूरी में एक ऐसा कदम उठाती हैं जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो उसी जंगल की ओर चल पड़ती हैं, जंगल के एक ऐसे हिस्से में जहां से उनकी एक नई और शायद सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। और जंगल में जैसे ही बेला एक बड़ा सा पेड़ काटने की कोशिश करती है, अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है। वो बेला को धमकाता है और फिर सुधा के सामने एक ऐसी खौफनाक शर्त रखता है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। अपनी बेटी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तो अब उस अजीब बूढ़े आदमी के साथ जंगल में रहते हुए उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। पर फिर उनकी इस बदहाली के बीच अचानक कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक रात वही बूढ़ा आदमी जिसने सुधा को इस हाल में पहुंचाया था, उसे एक जहरीला बिच्छू काट लेता है। वो दर्द से तड़प उठता है और उसकी चीखें उस छोटी सी झोपड़ी में गूंजने लगती हैं। अब सुधा के मन में तो यही आता है कि इसके साथ यही होना चाहिए था, ये इसी के लायक है। लेकिन तभी उसकी बेटी बेला उसे याद दिलाती है कि हम अपनी इंसानियत नहीं छोड़ सकते, यही तो आपने मुझे सिखाया है। वो अपनी माँ से उस आदमी पर दया करने के लिए कहती है। और जैसे ही बेला की बात सुनकर सुधा के मन में दया का भाव आता है और वो दवा लगाने के लिए उस बूढ़े आदमी के पैर को छूती है। अचानक एक तेज जादुई रोशनी होती है और वो बूढ़ा आदमी उसकी आंखों के ठीक सामने उसके सालों पहले खोए हुए पति रघु में बदल जाता है। अब ये सब देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन इस चमत्कार के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर रघु के साथ इतने साल पहले हुआ क्या था, वो कहाँ था? तब रघु पूरी सच्चाई बताता है कि उसे किसी जानवर ने नहीं मारा था, बल्कि जंगल में अपने घमंड की वजह से उसने एक साधु का अपमान कर दिया था और उसी साधु ने उसे श्राप दे दिया था। और उस श्राप की वजह से वो एक बूढ़े आदमी के रूप में उसी पेड़ के अंदर पूरे 6 लंबे साल तक कैद रहा, बस इस इंतजार में कि कब उसका परिवार उसे ढूंढने आएगा। और देखिए, उस श्राप को तोड़ने की जो शर्तें थी ना, वो इतनी अजीब और कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन थीं। पहली शर्त कि उसकी अपनी पत्नी सुधा उसके इस बूढ़े रूप में उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए।
दूसरी कि वो अपनी मर्जी से उसके पैर छुए, और तीसरी सबसे मुश्किल शर्त कि उसके दिल में, सुधा के दिल में, उस बूढ़े आदमी के लिए सच्ची दया या हमदर्दी पैदा हो। और यहीं पर इस कहानी का शीर्षक समय की करवट एकदम सही बैठता है। इसका मतलब ही है वक्त का मोड़ या किस्मत का पलट जाना। ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे वक्त एक ऐसी करवट ले सकता है और भाग्य को फिर से लिखा जा सकता है। पर यह किसी इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि हमारे अपने कामों से होता है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि असली जादू वो श्राप या चमत्कार नहीं था। असली जादू तो सुधा की करुणा थी, उसकी दया। एक ऐसे इंसान के लिए दया दिखाना जिसने उसे इतनी तकलीफ दी, यही उस श्राप से मुक्ति की आखिरी और सबसे ताकतवर चाबी साबित हुई। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में गुस्से के, दुख के या नफरत के ऐसे कौन से श्राप हैं जिन्हें शायद करुणा का एक छोटा सा मगर सच्चा कदम हमेशा के लिए तोड़ सकता है।